इंडी गठबंधन में भले ही सीट्स पर पेच फंस गया हो, सबकी अपनी ढपली अपना अपना राग हो, लेकिन जब बात राम मंदिर के विरोध की आती है तो सभी एकजुट हो जाते हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश या फिर ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी के इस जिताऊ मुद्दे का किसी के पास कोई तोड़ है ही नहीं। ऐसे में अब बैक टू बैक सभी ने न्योते को ठुकराना भी शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी को न्योता मिला, लेकिन उन्होंने अयोध्या से दूरी बना ली। सोनिया गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी न्योता ठुकरा दिया है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी अयोध्या नहीं जाएंगे। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का सिर्फ एजेंडा है, इसलिए वो भी अयोध्या से दूरी बनाए रखेंगे, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और अगर बात अखिलेश यादव की करें तो उन्होंने भी न्योता ठुकरा दिया और नया बयान उनकी तरफ से आ गया है। नए बयान की वो तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने प्राण प्रतिष्ठा को नौटंकी का नाम दे दिया है, मानो मंदिर विरोध जैसे विपक्षी दलों के लिए फैशन बन गया है। इसी पर आपको रिपोर्ट दें। राम नाम की गूंज क्या विपक्ष को परेशान करने लगी है? क्या अयोध्या का उद्धार विपक्ष को स्वीकार नहीं, या फिर ये बौखलाहट है जिसकी आहट अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी है? क्योंकि पूरा विपक्ष राम मंदिर के विरोध में आ चुका है। चाहे अखिलेश हो या तेजस्वी, चाहे ममता हो या शरद पवार, सबने धीरे धीरे अपना मंदिर विरोधी चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी ने अयोध्या जाने से मना कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला, लेकिन वो अयोध्या नहीं जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता मिला, लेकिन वो न्योते को ठुकरा चुके हैं। यानी जो पहले न्योते के लिए बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, वही प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को अब ठुकरा चुके हैं। पार्टी ने ये भी कहा कि अर्ध निर्मित मंदिर का बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के द्वारा उद्घाटन करना ये दिखाता है कि ये पूरा कार्यक्रम 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। ऐसे में पार्टी न सिर्फ लाखों लोगों की आस्था का सम्मान करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए ससम्मान पूर्वक इस न्योते को अस्वीकार कर रही है। चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा से आहत है। न्योते दिए जा रहे हैं, लेकिन कबूल नहीं कर पा रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए बीजेपी नौटंकी कर रही है। আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাगी করতে দেব না। यानी कांग्रेस के साथ ही गठबंधन के सहयोगी नेता मान चुके हैं कि उन्हें धर्म कर्म में नहीं, जनता की आस्था में नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीति में रुचि है। क्योंकि जब अखिलेश यादव को भी न्योता दिए जाने का दावा किया गया, तो उन्होंने कहा न्योता देने वाले को वो जानते ही नहीं। मैं इनको नहीं जानता हूँ, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूँ, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। मैंने अभी कोई हाल में किसी की फिल्म नहीं देखी। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पतन जारी है। धीरे धीरे कई राज्यों में कांग्रेस घुटने पर आ चुकी है, लेकिन उनके पास इस खत्म होते जनाधार की नहीं, बल्कि राम मंदिर निर्माण की चिंता और विराजमान होते प्रभु राम के नाम सियासत की है, जिसमें करोड़ों राम भक्तों की आस्था है। अब इसी डबल फेस पर साधु संत भी नाराज हैं। देखिए, जो लोग राम को नकार रहे हैं, राम को कह रहे हैं काल्पनिक हैं और सनातन धर्म के निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी निमंत्रण पत्र नहीं देना चाहिए। जो निमंत्रण पत्र दिया है वो गलत हुआ है, क्योंकि जो राम ही नहीं है, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम काल्पनिक है, तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं है। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से विपक्षी नेताओं को न्योता तो मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर अयोध्या से दूरी बना चुके हैं।
ऐसे में बीजेपी इन सबके इतर अपने अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं। मगर हार पर हार के बाद ही विपक्षी विरोध को ही फैशन मान चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं राम विरोधियों पर बीजेपी हमलावर है। स्मृति ईरानी से लेकर बीजेपी के सहयोगी दल भी राम विरोधियों को कोस रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर न्योता ठुकराएंगे तो जनता के बीच कैसे जाएंगे। आपको बयान सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को। देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है, समझ रहे हैं ना। 4 बार बसपा में थे, मंत्री थे, तो भाजपा में क्यों गए? भाजपा में क्यों गए? अब भाजपा में गए तो फिर भाजपा छोड़ के सपा में क्यों गए? ये उनका बयान है, वो अलग अलग बयान बदलते रहते हैं। जब उनको मर्जी आती है समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए हमेशा वो बयान देते रहते हैं। तो देखो, जनता को संदेश देना कि मैंने एक जनता की भावना है जो आज सड़कों के ऊपर आई है, एक बहुत बड़ी बात है। अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। मेरे पास शब्द ही नहीं है इनको किन शब्दों में बयान करूं। जो दुख शायद हमारे पूर्वजों ने आज से 500 वर्ष पहले की जो हमारी पीढ़ी थी उसने जो झेला था, उसके सामने जो मंदिर का जो विध्वंस हुआ था, और आज हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसके सामने मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीच के 500 वर्षों में बाकी सारी पीढ़ियां तो हमारी संघर्ष की भेंट चढ़ गई। उन्होंने तो केवल संघर्ष ही किया मंदिर बनने के लिए, लेकिन आज भाग्यशाली लोग हैं जिनके समय पर मंदिर बन रहा है।